इंडिया में आज अवंतीबाई चौक में हम जो जमे हैं, सर एक उनका 16 दिन, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? अमर शहीद रानी वीरांगना बाई, इन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान दिया। वे इस राष्ट्र के एक महान नायिका थी और इस देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। उसकी बलिदान भारत के हर नागरिक के लिए एक प्रेरणा का स्थान है और उनके से प्रेरणा लेकर वो जिस समाज के है उस समाज के सारे लोग भी उनके आदर्शों को अपना लक्ष्य मानकर निरंतर इस देश को एक सफल राष्ट्र बनाने के लिए हमेशा कार्यरत है। उनके 137वां बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। मैं लोधी शिव नागपुरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अवंतीबाई लोधी महासभा। इस खास मौके पर कल अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी का 167वां बलिदान दिवस राष्ट्रीय शौर्यता दिवस के रूप में, सम्मान समारोह के रूप में भारत में रहने वाले 18 राज्यों में रहने वाले 15 करोड़ लोधी समाज एक धूमधाम से मनाते हैं। क्योंकि अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई सिर्फ प्रेरणा स्रोत ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ लोधी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, परंतु इस भारत देश को आज़ाद करने के लिए प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम होने का गौरव प्राप्त किया है। और इस आज़ाद भारत देश की हर नागरिक का कर्तव्य है कि उनकी जयंती और उनका बलिदान दिवस मनाया जाए। संक्षिप्त में अगर अवंतीबाई के बारे में बताना चाहूँ तो अवंतीबाई ग्राम सिवनी, मध्य प्रदेश, मनकेड़ी, जहाँ पर अभी अवंती डैम बना हुआ है, वहाँ के रहने वाली। वो गांव अभी डैम में डूब गया है और उन्होंने 16 अगस्त 1831 का जन्म हुआ उनका। और उतनी वीरता और शौर्य की परिक्रमा की प्रतिमूर्ति थी। बचपन से ही उन्होंने शौर्यता का झंडा गाड़ रखा था। और जब डलहौजी साहब ने उनको खाली करने के लिए जब आदेश दिया कि भाई आपका राजपाट अभी हमको चाहिए, तब उन्होंने जितने भी उनकी जागीरदारी थी, उस समय 140 जागीरदारी को उन्होंने लेटर लिखा और लेटर के साथ में चूड़िया भी दिया कि यदि अंग्रेज़ों की गुलामगिरी स्वीकार करना है तो बोले चूड़िया पहन लेना, और जिसको चूड़िया नहीं पहनना है वो अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई के साथ में आना। हम अपने देश को आज़ाद करके इन अंग्रेज़ों से उनके छक्के छुड़ाने का साहस रखते हैं। मैं मर्दानी होकर भी, मैं महिला होकर भी मर्दानी की ताकत रखती हूँ। तो आप तो वीर शौर्य पुरुष है, तो आप क्यों नहीं इस भाग में? इस तरह से अवंतीबाई ने, और एक अवंतीबाई ने प्रण किया था। वो प्रण ये था कि मैं खुद मर जाऊंगी, मैं इस देश की नारी हूँ, परंतु अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आऊँगी। और उन्होंने SC ST OBC और इस देश के बहुजन समाज को संदेश दिया कि झुकना नहीं है, चाहे किसी भी तरह का आपके ऊपर में शोषित, पीड़ित, वंचित किसी भी प्रकार के आपके ऊपर में आक्रमणकारी आक्रमण करे, देश आज़ाद होने के बावजूद भी आप उसी तरह से लड़ना जिस तरह से मैं लड़ी। यह उन्होंने संदेश दिया था। आज चाहे राजकारण में हो, चाहे शिक्षा में हो, कितना लोधी समाज कितना आगे? बिल्कुल, मैंने क्या विकास हो पाया? जी। देखिए, लोधी समाज के बारे में तो ये था कि भाई पहले से तो ये क्षत्रिय है और एक क्षत्रिय समाज रहा है। हर राजाओं के लिए उन्होंने लड़ा है। अगर हम ऋग्वेद भी देखें तो ऋग्वेद में भी, मतलब ऋग्वेद में बोलना चाहता हूँ, सनातन अगर धर्म है, हिंदू तो हमारा धर्म नहीं है, पर सनातन हम धर्म है। और सनातन धर्म में ऋग्वेद हमारा प्रथम हमारा ज्ञान वो माना जाता है। तो इतना बड़ा जब हमारा धर्म ग्रंथ माना जाता है, उसमें भी लोधी के बारे में लिखा हुआ है। अब रही बात शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमारे 4 IAS अधिकारी है। लोधी समाज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बाहुल्यता से है। उत्तर प्रदेश से ही पलायन करके हम लोग मध्य प्रदेश में आए हैं। वैसे हमारी राजधानी लोधरवा है, जो राजस्थान जिले में संगमनेर जिले से 10 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ के पहले 1200 ईस्वी में नृपभान सिंह पहले राजा हुए थे। और वो हमारी लोधरवा राजधानी आज भी है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ बहुत बड़ा एक होटल बना लिया है 5 स्टार, परंतु हमारी राजधानी है, आज भी उसके किले है और आज भी सारा जीवित है। वैसे हमारा उगम स्थान हम लोग पंजाब से है, लुधियाना ज़िले से, जहाँ पर ईसा पूर्व 536-534 ईस्वी के निशान वहाँ से मिलते हैं। वहीं से हम देश भर में फैले। रही बात शिक्षा की, तो हमारा अभी समाज शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जब से हमने काम किए, आदरणीय भैरवपाल सिंह भाऊ और IAS अधिकारी जितने भी हमारे, चाहे NVS राजपूत साहब हो,
अमरपाल सिंह साहब हो, लोकेश लिल्लारे जी हो, बनवारी साहब लाल जी हो, सभी IAS अधिकारी विजय सिंह जी लिल्लारे जी हो, जो भी मुख्य आयुक्त है हमारे BSNL के, उन सब लोगों ने, मैं लोधी हूँ, मुझे लड़ना नहीं, पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ये थीम हमने दिया है। उसके अंतर्गत अभी लोधी समाज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी और आगे तरक्की कर रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से लोधी समाज को क्या बताना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष के लोधी समाज को, खास करके गोंदिया जिला लोधी समाज को बताना चाहूँगा कि 27 गांव गोंदिया तालुका अंतर्गत है, जिले के अंतर्गत 83 गांव है। मैं 27 गांव के लोधी समाज को ये बोलना चाहता हूँ कि कल उनका अपना शौर्य दिन है, वो ये ना सोचे कि अवंतीबाई का शौर्य दिन है, अपना खुद का शौर्य दिन है, क्योंकि वो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी कुल में पैदा हुई और भारत देश के लिए लड़ी है। इसलिए हर किसी ने हर घर में 23 गाँव में उनके प्रतिमा को, जहाँ जहाँ मूर्ति है, मैंने अकेले ने में तो 9 मूर्ति दान दिया है, लेकिन जहाँ जहाँ मूर्तियाँ है और जहाँ जहाँ मूर्तियाँ नहीं है वहाँ पर कम से कम अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई के प्रतिमूर्ति को, तैलचित्र को माल्यार्पण करे, उनके बारे में 2 शब्द बोले, उनके इतिहासों को बताए, लोधी समाज के इतिहासों को बताए और यह दिन पूरी शौर्यता से वो लोग इसका अभिनंदन करते हुए गौरव दिन मनाएं। बहुत ज़्यादा नहीं है, पहला कुछ लोधी समाज और पूर्व वर्धा, यवतमाल और अमरावती में कुछ लोधी समाज है। गोंदिया में ही बहुत कुछ समाज ज़्यादा है, तो सक्रिय यहाँ पर ही है, भाव जैसे यहाँ पर करके कोई करते। परंतु आज की राजनीतिक बात करना चाहते हो कि क्या चल रहा है, तो मैं इस पर से एक संदेश मेरे माध्यम से बहुजन समाज को देना चाहता हूँ कि आज हम शिक्षा के में अग्रणी तो है, परंतु शिक्षा महंगी है, साधारण व्यक्ति शिक्षा नहीं ले पा रहा है। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है जिसकी कल्पना करना भी कल्पना के बाहर है। मैं इस माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो SC ST OBC जो अपने हक और संवैधानिक हक और अधिकार के लिए बोल रहे हैं, इवन यहाँ तक कि बकरियों की और जानवरों की भी अभी गिनती लगाई जा रही है, लेकिन हम इतने दिनों से मांग कर रहे हैं कि हमारी OBCओं के हक और अधिकार के लिए हमारी गिनती होना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी है। यदि गिनती होगी हम OBC आगे आएंगे और हमारा सभी क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र बढ़ेगा। इसलिए हमारी OBC की गिनती होना बहुत ज़रूरी है। और जो अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जितना ये देश हिंदुओं का है उतना ही यह देश मुस्लिमों का है, उतना ही ये देश सिखों का है, उतना ही ये देश ईसाइयों का है। ये 5-7 फूल है सभी जातियों के, इस फूल से गुलदस्ता बना है भारत मेरा देश, इसको तोड़ने की कोशिश न करें। खास करके मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि आज जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है इसे बंद करें और भाईचारा और एकता की प्रतिज्ञा स्थापित करके महाराष्ट्र को शिवाजी का सच्चा महाराष्ट्र बनाए, यही निवेदन है। चिकलोंडे पंचायत समिति सदस्य हूँ रत्नारा से, और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हर साल लोधी समाज गोंदिया बड़े धूमधाम से वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस यहाँ अवंतीबाई चौक में और हर गांव-गांव में मनाते हैं। उसी प्रकार कल सब लोगों ने घर से निकल के, एक महिला ने जो देश के लिए आज़ादी लड़ी है और हम लोग लोधी समाज से आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो मेरे जितने भी लोधी समाज और अन्य समाज के भाई और बहन हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी वीरांगनाओं की बातें लोगों तक पहुँचाए और उनकी वीर गाथा के बारे में लोगों तक बताएं। और हम आपने जो सवाल किए कि शिक्षा और जो लोधी समाज तरक्की कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी एक गरीब फैमिली से आता हूँ और मेरा इंजीनियरिंग हुआ और धीरे धीरे मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ और आज मुझे यहाँ पंचायत समिति का पद मिला है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोधी समाज अब धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। तो मैं यही अपने युवा भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि समाज को लेके थोड़ा आगे बढ़िए और पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़िए, ये बोल के